भगवान को पाने का एक ही मार्ग है, निरंतर सतत चिंतन। श्वास श्वास में जब कृष्ण नाम बैठ जाए, जब चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते ये ना सोचना पड़े कि भगवान का नाम लूं, बल्कि ऐसे ऐसे महात्मा हमने देखे हैं जिनको इतनी आदत है कृष्ण 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 कहने की या राम 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 कहने की, कि कई बार कहते हैं, हम चरित्र पढ़ते हैं संतों का, तो कई महात्मा ऐसे हुए जो अपनी जीभ पकड़ लेते थे कि बस रुक जा, थोड़ी देर आराम दे। वो रुकती ही नहीं, वो कृष्ण 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 बोलती। तो भैया सुदामा जी तो गा रहे हैं, चल रहे, कहते रास्ते में एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी सो गए। सोचते हैं पता नहीं कब पहुंचूंगा द्वारका, पर लेकिन भगवान तो भक्त की चिंता करते हैं ना। भगवान कहते हैं तुम मेरी तरफ एक कदम आओ, मैं तुम्हारी और 100 कदम बढ़ाऊंगा। सुदामा जी सोए थे रात में वृक्ष के नीचे, और अभी तक तो आधा भी रास्ता तय नहीं हुआ, पर भगवान ने भेज दिया गरुड़ जी को, जाओ पेड़ सहित उठा लाओ सुदामा जी को। सुदामा जी तो गहरी नींद में सो गए, दिन भर के चले थे पैदल। गरुड़ जी ने वृक्ष सहित वहां की पृथ्वी को भी उठा लिया और सीधे द्वारका के बाहर सुदामा जी को छोड़ा। सुदामा जी ने सुबह उठे और देखेंगे सामने नगरी का दरवाजा। सुदामा जी ने कहा कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे, आंखें मली। देखा कि पेड़ भी वही है, यहीं भी सोए थे, यहां कैसे पहुंच गए। एक बार तो सुदामा जी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रात में चलते रहे नींद में, कई लोग चलते हैं नींद में चलने की आदत, कहीं ऐसा तो नहीं हम नींद में चलते रहे। तो उन्होंने सोचा कि हम तो चले पर पेड़ कैसे चला, पेड़ सहित। सुदामा जी समझ गए ये सब उसकी लीला है। द्वारका में प्रवेश करते हैं, लोगों ने तो बहुत अनेक अनेक भाव दे दिए कि द्वारपाल रोकते हैं सुदामा जी को, शीश पगान जगह तन पे इत्यादि, लेकिन भागवत में जो कथा है वो हम आपको सुना रहे हैं। भागवत में ऐसा नहीं है। भागवत जी में कहते हैं सुदामा जी सीधे महल में प्रवेश किया। पहले के समय में ब्राह्मण और संतों को रोका नहीं जाता था, उनको हर जगह जाने की अनुमति थी। तो ब्राह्मण देवता सुदामा जी चलते रहे। 16,108 महल बने हैं रानियों के। सुदामा जी ने सोचा किस में जाऊं, यहां तो इतने सारे महल हैं, कहां जाऊं। सुदामा जी जाते हैं, सोचते हैं इस महल में जाऊं, नहीं इसमें नहीं होंगे, अगले में, किस में होंगे, सब एक जैसे सुंदर। तभी सुदामा जी की दृष्टि पड़ी कि एक महल सबसे सुंदर, रुक्मिणी जी का महल। तो सुदामा जी ने सोचा कि इसी में चलें। तो जैसे ही उस महल में प्रवेश किया तो सुदामा जी ने क्या देखा कि भगवान झूले पर बैठे, बगल में रुक्मिणी जी बैठी। और जैसे ही भगवान ने सुदामा जी को देखा, दौड़े भगवान, पहचान लिया। भगवान कभी अपने भक्त को पहचानने में देरी नहीं लगाते, तुरंत पहचान लेते। दौड़ करके भगवान आए, सुदामा को हृदय से लगा लिया। कहते हैं भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे, सुदामा जी रोने लगे। भगवान बार बार कहते हैं तुम यहां, मित्र कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। सुदामा जी को अंदर लाते हैं, बिठाते हैं। सब रानियों को सबको इकट्ठा कर लिया भगवान ने, जाओ, किसी को कहा फूल लाओ, किसी को कहा जल लाओ, किसी को कहा पात्र लाओ, किसी को कहा चंदन लाओ। सुदामा जी ने कहा भैया हुआ क्या। भगवान बोले नहीं आप बैठो। सुदामा जी को भगवान ने ऊपर बिठाया जहां स्वयं बैठते थे। भगवान ने सुदामा जी के चरण धुलवाए। चरणों में जो कांटे लगे हैं उनकी जगह जो घाव हो गए चलते चलते, उन जगह भगवान चंदन का लेप लगाते हैं। हमने कल भी कहा था केवल भक्त भगवान को नहीं सजाते, कई बार भक्त भी भगवान को सजाते हैं। भगवान सुदामा जी को सजाते हैं, राजकुमार बना दिया सुदामा जी को, पीतांबर पहना दिया, मुकुट पहना दिया, और बिल्कुल सुदामा जी तो भव्य सुंदर हो गए। भगवान ने सुदामा जी के जो चरणों का जल था, ब्राह्मण के चरण का जल है, तो अपने पूरे घर में उसके छींटे लगाए। सब अपने में छींटे मारते हैं उसका, क्योंकि भक्त के चरण का जल है।
जिनके चरण का चरणामृत पाने के लिए कहते हैं विष्णु शरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान विष्णु के चरण का जल जो चरणामृत पीता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। वो भगवान सुदामा जी के चरणों के जल का छींटा खुद में लगा रहे हैं और कहते हैं आज हम पवित्र हो गए, आपके चरणों का जल का छींटा हम पर पड़ गया। ये भगवान इतने दयालु हैं, इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि कोई गिनती नहीं। भैया रानियों को आश्चर्य हो गया कि ये कौन मेहमान है, ऐसे कौन विद्वान है, कोई बहुत बड़े तपस्वी महात्मा है जिनके चरण भगवान धुला रहे हैं और अपने में छींटा लगा रहे हैं और कह रहे हैं हम पवित्र हो गए। भगवान परिचय देते हैं ये मेरे बचपन के मित्र हैं। तब तो सुदामा जी बैठे हैं, लेटे हुए हैं और भगवान सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं। ऐसी कथा भागवत जी में है। और जो आप कथा सुनते हैं कि द्वारपालों ने रोका, कई लोगों ने तो बड़ा मजाक बना दिया इसका। कई जगह तो ये दिखाया जाता है कि सुदामा जी, आजकल हमने कई लोगों को देखा जो घर में थोड़ा ऐसा ही हो, लोग कहते हैं सुदामा है। आपने देखा होगा लोगों ने परिहास बना दिया। किसी ने ऐसे ही थोड़ा वस्त्र पहने हो पुराने से, लोग कहते देखो सुदामा। अरे भैया सुदामा जी जैसा धनवान 3 लोक में कोई नहीं है। भागवत जी के महात्म्य में कह रहे हैं सकल भुवन मध्ये निर्धनस्तेऽपि धन्या निवसति हृदि देशाम श्री हरेर भक्ति रेखा। सकल भुवन में वो लोग निर्धन होते हुए भी धन्य हैं जिनके पास भगवान की भक्ति है, जिनके पास भगवान से प्रेम है, जो भगवान से प्रेम करते हैं। तो विचार करो, जो भगवान से प्रेम करे वो संसार का सबसे बड़ा धनवान है, और जिससे भगवान ही प्रेम करे उसकी गिनती कहां करोगे, उसका तो क्या करें। अच्छा सुदामा जी लेटे हैं और भगवान सुदामा जी के पैर दबा रहे हैं। पैर दबाते दबाते भगवान बोले सुदामा जी विवाह हो गया? सुदामा जी ने कहा हो गया। तो क्या नाम है भाभी जी का? बोलो सुशीला। तो हमारे लिए कुछ लाए हो? तो सुदामा जी ने कहा कि प्रभु, मन में सोचा इतनी बड़ी द्वारिका, सोने की नगरी, इसे ये चावल दूंगा कैसा लगेगा। छिपा लिए, हाथ दबा लिया। भगवान ने कहा हाथ क्यों दबा रहे? सुदामा जी बोले नहीं नहीं बस इसमें तो दर्द है थोड़ा सा, वो रास्ता चल करके आए हैं ना। तो भगवान ने कहा तुम हाथों से चलते हो? तो बोले नहीं नहीं हाथों से नहीं चलते हैं, पर वो लाठी पर ये हाथ रहता है ना, तो इस पे जोर पड़ता है तो थोड़ा दर्द है। अच्छा तो कुछ नहीं लाए हमारे लिए? सुदामा जी बोले हम आपके लायक कुछ मिला ही नहीं जो आपके लिए ला सके। भगवान ने कहा अच्छा। कहते हैं बात चल ही रही, अचानक भगवान जोर से बोले, क्योंकि सर्वांतर्यामी है वो, सबके अंतर की बात जानते हैं, किसके अंतर की बात उनसे छिप सकती है। भगवान जोर से बोले, बोले उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। जैसे ही भगवान ने कहा सबने हाथ उठाए, सुदामा जी ने उठाए, जो उठाए सो पोटली गिर गई। भगवान ने तुरंत पकड़ ली, पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल खाया, एक लोक का राज्य दे दिया। अच्छा भागवत जी में तो वर्णन ऐसा है कि एक ही मुट्ठी भगवान ने ग्रहण की। कई लोग कहते हैं 2 मुट्ठी खाई, कोई कहते हैं 3 खाई, पर भागवत जी में लिखा है, आप पढ़िएगा। आज ज्ञान का थोड़ा सा अभाव है, लोग पढ़ते नहीं है स्वयं से। आप भागवत जी के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में पढ़ेंगे, सुदामा जी की कथा है। वैसे तो सुदामा जी का नाम भी नहीं है भागवत जी में, नाम नहीं है, केवल एक ब्राह्मण कहकर सुखदेव जी ने संबोधित किया कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, भगवान के एक मित्र थे। पर लेकिन अन्य भक्तमाल इत्यादि ग्रंथों के अनुसार उनका नाम सुदामा था, उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, ऐसा नाभाजी इत्यादि संतों ने बताया। तो एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाई, जैसे ही दूसरी मुट्ठी चावल खाने लगे, श्री रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया बस। भगवान ने कहा क्यों? तो रुक्मणी जी ने कहा कि सब दे देंगे तो मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही तो 3 लोक की लक्ष्मी हूं। अब 3 लोक हैं, 3 में से 2 आप सुदामा जी को दे देंगे, एक आपके पास बचेगा, तो सीधी सी बात है मुझे सुदामा जी के साथ जाना पड़ेगा।
क्योंकि रुक्मणी जी तो लक्ष्मी है। तो रुक्मणी जी ने कहा प्रभु हम आपके बिना नहीं रह सकते, एक ही बहुत है, उसमें ही उसे भी नहीं खर्च कर पाएंगे, इतना ही। तो सुदामा जी को एक लोक का राज्य देते हैं। कुछ दिन सुदामा जी द्वारिका ठहरे। अब सुदामा जी जाने को तैयार हुए वापस। भगवान ने कहा ठीक है आप प्रस्थान कीजिए। कहते हैं सुदामा जी वापस की ओर चलने लगे। जब जाने लगे तो कुछ दूर पहुंचे तो भगवान ने कहा सुदामा जी और तो ठीक है पर जरा हमारा पीतांबर तो लौटाइए, ये इसे कहां ले जा रहे हैं? तो सुदामा जी ने कहा ठीक है, पीतांबर उतार के दे दिया। सुदामा जी तो सोच रहे थे कि भगवान कुछ देंगे, पर देंगे क्या, जो दिया उसे भी ले लिया भगवान ने। देखो भगवान कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सब छीन लेता हूं, सब ले लेता हूं। ऐसा 10 जगह भगवान ने कहा भागवत जी में, जिस पे मैं बहुत कृपा करता हूँ। कई लोग ऐसे हैं ना जिनको हम कहते हैं कि भागवत जी पढ़ा करो, तो वो लोग नित्य भागवत पढ़ते हैं, और जब वो भागवत जी में पढ़ते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जिस पे मैं कृपा करता हूँ उसका सब छीन लेता हूँ, तो वो कई लोग मुझे फोन लगाते हैं, बोले महाराज यहाँ तो ऐसा लिखा हुआ है। हमने कहा भैया ऐसा ही है। भगवान कहते हैं जिस पे मैं कृपा करता हूँ उसका सब छीन लेता हूँ। भगवान को सहन नहीं होता कि कोई हमसे भी प्रेम करे और इधर भी प्रेम करे, संसार में भी लगा रहे। नहीं, हमसे प्रेम करे तो हमसे ही प्रेम करे बस। तो पर लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका सब लेते तो हैं, पर कब तक? जब तक उसको ये समझ में नहीं आ जाता कि संसार मेरे साथ तब तक ही है जब तक मेरे पास धन है, संपत्ति है। जिस दिन धन संपत्ति नहीं होगी उस दिन कोई नहीं रहेगा, साथ में सब छोड़ देंगे। और जब भक्त को ये समझ में आ जाता है तो भगवान फिर उसको संपत्ति देते हैं, खूब धन देते हैं, जिससे धन पाकर उसको अभिमान ना हो, अहंकार ना हो। तो समाज की वास्तविकता दिखाते हैं। तो कहने का आशय यह है कि श्री सुदामा जी अब वापस चल पड़े। रास्ते भर चलते हैं, सोचते हैं कृष्ण है तो बहुत अच्छे पर बड़े लालची है। एक पीतांबर दिया था वो भी ले लिया। अच्छा सुदामा जी चल पड़े। रानियों ने भगवान को खूब डांटा, प्रभु पीतांबर क्यों लिया आपने? भगवान ने कहा भाई बात तो ये भी उठती है मैंने सुदामा को रोका क्यों नहीं? तो क्यों नहीं रोका महाराज? अरे बोले एक लोक की संपदा दी है सुदामा जी के यहाँ, पर उनकी पत्नी इतनी बड़ी पतिव्रता है कि उनका प्रण है कि मैं तब तक इस संपत्ति को छूंगी भी नहीं जब तक मेरे पति नहीं आ जाते। वो भूखी बैठी हैं। अगर सुदामा जी को रोके रखता तो उनको और भूखा रहना पड़ता, इसलिए जल्दी भेजा। और पीतांबर क्यों उतारा? बोले संपत्ति को छुआ भी नहीं है। सुदामा जी पीतांबर में जाते तो सुशीला जी दूर से पहचान नहीं पाती, तभी पता चलता जब दरवाजे पे आ जाते। तो तैयार होने का समय नहीं मिलता। अब दूर से ही दिखेंगे तो दूर से ही पहचान लेंगी पति को कि आ रहे हैं, तो तैयार होने का समय मिल जाएगा। पत्नियों ने कहा प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, पर भैया भक्त को तो लगता है अब भगवान की इच्छा कितनी बड़ी है ये हम नहीं जानते। इसलिए कई बार भगवान हमारे साथ कुछ हमसे छीन लेते हैं तो हमको बुरा लगता है, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया? सुदामा जी को भी बुरा लग रहा है कि बताओ कृष्ण है बहुत अच्छे पर बड़े लालची, पीतांबर तक उतरवा लिया हमसे। पर सुदामा जी क्या जाने कि ये सब भगवान ने उनकी ही ऊपर कृपा करने के लिए किया। कभी आपके साथ बुरा हो तो दुखी मत होना, ये सोचना कि शायद भगवान कुछ अच्छा करना चाहते। तो सुदामा जी पहुंच गए अपनी नगरी सुदामापुरी में और देखा कि भव्य भव्य महल बने हुए हैं, बड़े बड़े सोने की अटारियां। तब तो सुदामा जी द्वारपालों से पूछा महल किसका? यहाँ तो हमारी झोपड़ी थी। इतने में श्री सुशीला जी ऊपर से आ गई, हाथ में आरती की थाल लेकर आरती उतारने लगी। सुदामा जी ने कहा देवी आप कौन? सुशीला जी ने पल्लू हटाया। सुशीला तुम ये सब कैसे, किसका है? अरे बोले महाराज आप अंदर चलो। अंदर ले गई सुशीला जी, अंदर भवन दिखाती है, महाराज ये भवन ये भवन ये भवन ये भवन। अरे सुशीला जी की बात सुनकर सुदामा जी ने कहा ये किसका है? सुशीला जी ने कहा सब भगवान ने दिया, सब ठाकुर जी ने। भगवान को देने में समय नहीं लगता। सुशीला जी तो रात में झोपड़ी में सोई हुई थी, जब सुबह उठी तो महल में खुद को पाया। सुशीला जी ने कहा कुछ देर तो हम भी नहीं समझे कि यहाँ कैसे? महाराज इतने दास दासियां, सोना चांदी हीरा मोती, जिस कोई कमी नहीं। कहते हैं सुदामा जी बोले मुझे ये सब नहीं चाहिए,
मुझे तो भगवान का प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। देवी तुम महल में रहो, तुमने महल मांगा तो महल में रहो, हम तो चले भजन के लिए। तब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा सुदामा जी अब जंगल में रह के बहुत भजन कर लिया, कुटिया में भजन बहुत कर लिया, महलों में मेरा भजन करो। क्योंकि